क्या सच में एआई हमारे बीच पल रहा एक खतरा है? क्या सच में एआई इंसानों के लिए खतरा है? आखिर दावोस शिखर सम्मेलन में एंटोनियो गुटेरेस ने क्या कहा एआई को लेकर? जानेंगे आज की इस खबर में। आज की बड़ी खबर के साथ मैं कादुर मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल स्विट्जरलैंड में दावोस शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है। एंटोनियो गुटेरेस ने राजनीतिक और व्यापारिक राजनेताओं से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु संकट के दोहरा जो संकट पल रहा है उसको लेकर कहा है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने के लिए रणनीति बनानी चाहिए और जल्द से जल्द इससे निपटने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए। और गुटेरेस आगे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे बीच पल रही है, जो लगातार उसका विकास हो रहा है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, वो आने वाले समय में हमारे बीच एक खतरा उत्पन्न करने वाली है। अगर आज हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में नहीं सोचा तो आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे करके इंसानों के बीच विश्वास को पूरी तरीके से खत्म करती जा रही है। इसलिए इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ एंटोनियो गुटेरेस ने दावोस शिखर सम्मेलन में गाजा में चल रहा युद्ध, इसको लेकर फिर से एक बार अपील की है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम किया जाए। उन्होंने इस सम्मेलन में बहुत अच्छे से समझाया किस तरीके से इजराइल नरसंहार कर रहा है। वो कहते हैं कि आपको नहीं पता कि इजराइल किस तरीके से कानूनी कार्रवाई को, जो इंटरनेशनल कानून है, उनको अनदेखा कर रहा है, जिससे लगातार मानवीय पीड़ा बढ़ती जा रही है और सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े देश सिर्फ खामोश बैठकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि गाजा के अंदर बे लोग मारे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, वो बमबारी सह रहे हैं, उनको अपने घरों से निकाला जा रहा है, वो नरसंहार उनका किया जा रहा है और दुनिया सिर्फ चुपचाप खड़ी होकर देख रही है। और गाजा के अंदर मानवीय सहायता की बात करें तो मानवीय सहायता से उन लोगों को दूर रखा जा रहा है। इसलिए मैं फिर से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द गाजा के अंदर युद्ध विराम किया जाए, जल्द से जल्द 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए। वहीं लेबनान के एक सेवानिवृत्त जनरल हिशिम जाबिर कहते हैं कि एक सीमा होती है कि इजराइल और लेबनान सीमा पर लड़ाई बड़े युद्ध में बदल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह इस युद्ध को बड़े पैमाने पर शुरू करेगा। मुझे नहीं लगता कि इस संघर्ष को बड़े पैमाने पर शुरू करने वाला पहला देश होगा। हिजबुल्लाह इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर अभी नहीं लेगा। वहीं दावोस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर इजरायली चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहे, वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला ना हो, हम पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, तो सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है 2 स्टेट सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमला ना हो, हम सुरक्षित रहे, तो आपको फ़लस्तीन को अलग राज्य बनाना ही होगा। जब तक फ़लस्तीन अलग राज्य नहीं बनेगा, अलग देश नहीं होगा, आपसे अलग नहीं होगा, तब तक सुरक्षा की कोई बात नहीं होगी, तब तक आप सुरक्षित नहीं रह सकते और ये मुमकिन नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके 2 स्टेट सॉल्यूशन निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही आज की सबसे बड़ी खबर, गाजा के अंदर युद्ध विराम के बाद, जो अभी पिछले महीने में युद्ध विराम हुआ था दिसंबर महीने में, जो लगभग 1 हफ्ता चला था, 1 सप्ताह चला था, जिसके बाद अब पहली बार गाजा के अंदर मानवीय सहायता प्रवेश की है। इजराइल ने मानवीय सहायता को आगे भेजा है। आपको बताते चलें कि इस मानवीय सहायता में मेडिसिन और ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए दवाइयाँ हैं, और उन्होंने ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट की चीज़ें सिर्फ हमास के द्वारा अपने जो कैदी बनाए गए हैं, जो उनके लोग कैदी हैं इजराइल के, उनके लिए भेजी हैं। ये सारी सहायता सबसे पहले रफा क्रॉसिंग पार करेगी, उसके बाद हमास को सौंप दी जाएगी। यानी हमास जो अपने कैदी बनाए हुए हैं, जो इजराइल के लोगों को कैदी बनाए हुए हैं, उनको ये दवा पहुँचाई जाएगी। वही मेरे दोस्त, गाजा के अंदर अब लगभग 24,500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है, यानी इतने ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 168 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जो कि इजराइल की बमबारी से ही हुई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद नहीं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक लिए जय हिंद।